हाउ डज इट फील, इतना प्यार पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया की अगर बात करें, ना सिर्फ उत्तराखंड की हम बात करें जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, पूरे विश्व में इतना प्यार उर्वशी को जो आज लोग दे रहे हैं, हाउ डज इट फील, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, मैं कैसे बताऊँ, मतलब सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस लाइक जो भी आपने बोला उसके लिए। बाकी आई थिंक प्यार, हम काम भी प्यार के लिए करते हैं, तो एक तरीके से जब आई थिंक सब ऊपर वाला ही करता है, भगवान की कृपा, जय श्री राम, और साथ ही साथ जो मेरे माता पिता हैं उनका आशीर्वाद, सब चाहने वालों का, टीम वर्क, पूरी टीम, सभी लोग का, सब लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट हर किसी का अपना एक कंट्रीब्यूशन, और एक सब लोगों का एक गुडविल और विशेस के साथ ही मतलब ये सब चीज़ पॉसिबल है। सो बिल्कुल, ये बड़प्पन है, आप तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब शुरुआत होती है हाँ, तो आदमी अकेला ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। जब आपने भी शुरुआत की होगी और सोचा होगा कि लाइफ में क्या करूं, या फिर जब आपने सोचा होगा नहीं अब मैं मॉडलिंग में जाती हूँ, या इन किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपने जब डिसीजन लिया, तो कैसे वो आपने सोचा कि आपको मॉडलिंग में जाना चाहिए, आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए, आपको मूवीज़ करनी चाहिए, आपको ये कैसे एम्बिशन आपने डिसाइड किया आपने? जब मैं स्कूल में थी तो मैं स्कूल की मैं हेड गर्ल थी। तो ऐसे ही मतलब लाइक ब्रेक टाइम पे मेरे कई सारे दोस्त लोग हुआ करते थे, तो एक उसमें टेलीविज़न पे ऐड आया था मिस टीन इंडिया का। तो वो ऐड मैंने तो नहीं देखा था, बट मेरे 2-3 जो मतलब मेरे करीबी मित्र थे, दोस्त थे, उन्होंने देखा। तो उनको लगा उर्वशी कि प्लीज़ कि हमको तुम्हें उसमें देखना है, तो प्लीज़ आप जाओ इसमें। मैंने बोला अरे मैं कहाँ, मैं नहीं जाना चाहती ये वो। सो तो मैंने एक तरीके से बहुत डिस्कशन हुआ इस चीज़ को लेकर के। तो मेरे दोस्त लोग काफ़ी थे, मतलब तो वो बहुत वो ज़्यादा थे, उनको उन्होंने पंप किया एक तरीके से। और तो उन्होंने ये सब चीज़ें बोली। तो मेरी जो मदर हैं, दिल्ली में समर ब्रेक आ गया था तब तक है, तो उसी चीज़ को लेकर मतलब बहुत ही, मैं क्या ही बताऊँ, एक तरीके से कोइंसिडेंस ही है। तो अपनी फैमिली, मेरे भाई और मम्मी पापा के साथ हम दिल्ली में एक उनका लाइक कोई सेमिनार तरीके से था, ब्लॉसम्स कोच जो ब्यूटी गुरु हैं उनके साथ वो कुछ एक तरीके से लाइक अ मीटिंग कुछ हुआ था। तो वो कोइंसिडेंटली वो सेम होटल में था जहाँ पे मिस टीन इंडिया के ऑडिशंस थे, ठीक है। तो क्योंकि मैं मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में थी, तो मेरे एकदम ही ढीला ढाला ऐसे में कुछ मैंने टॉप पहन रखा था, जीन्स पहन रखी थी, हील्स कभी भी नहीं पहनी। तो स्पोर्ट्स शूज़ में मैं आई थी। तो ऑडिशंस उस टाइम पता चला कि हो रहे हैं। बहुत ही लंबा गैप मिला उनका, क्योंकि वर्कशॉप सेमिनार कुछ ऐसे बहुत लंबा एक्सटेंडेड 4-5 घंटे का था। तो वहाँ पे ऐसे ही पार्क में, मतलब ऐसे ही वी वर वेटिंग, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर माय फादर वाज लाइक कि चलो ठीक है, ये यहीं पे ये आप तब तक ये कर लो। सो दे वर लाइक 500-600 लड़कियां थी वहाँ पे, ऐसे ही 15-16, नहीं कोई प्लान, सब कुछ ऐसे ही हो गया। कोई प्लान नहीं, 14-15 साल की लड़कियां थी। पर सब एकदम डेक्ड होकर के आई थी, मतलब शॉर्ट मिडी ड्रेस, जो रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से, विद स्टिलेटो हील्स, प्रॉपरली नाइसली डन मेकअप एंड हेयर, वेरी वेल ग्रूम्ड। तो वहाँ पे मिस वर्ल्ड जो हैं, जो मेरी अब मेंटोर रह चुकी हैं, डायना हेडन, मिस वर्ल्ड 1997 डायना हेडन, और अभी जो मेरी फ्रेंड है रॉकी स्टार डिज़ाइनर, वो दोनों जजेस थे। काफ़ी सारे और भी जजेस थे, तो वो वहाँ पे थे। तो इनरोल किया, तो हील्स नहीं थी, तो मेरी मम्मी की कुछ ऐसी एक्स्ट्रा हील्स पड़ी हुई थी। मेरे से साइज़ तो बड़ा ही था उनका, तो उनका पहन लिया, ओवर साइज हील्स पहन के जीन्स और टॉप पहन के आई वेंट फॉर द ऑडिशन। तो आई स्टिल रिमेम्बर, ये सच में कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप ओवरसाइज हील पहन के आपने अपना पहला ऑडिशन जेन्युइनली हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला हील्स तो पहनना ही पहनना है। मैं स्पोर्ट शूज़ पहन के गई थी, हील्स नहीं थी, तो ओवरसाइज हील्स पहन के ऐसे लाइक कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही लाइक मुंह उठा के जो सीधे फॉर्म फिल करके तो अंदर गए। तो उन्होंने बोला ठीक है आप क्या कर सकती हैं, तो ऐसे ही बिकॉज मैं भरतनाट्यम करती हूँ 3-4 साल की उम्र से, तो मैंने उनको भरतनाट्यम मूव्स दिखाए, पता नहीं शायद उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। कुछ इंट्रोडक्शन में जो मैंने अपने बारे में कहा उनको सच में पसंद आया। तो जब उन्होंने टॉप 5 गर्ल्स का सिलेक्शन किया, तो 500-600 लड़कियों में से कोइंसिडेंटली मेरा भी नाम था, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने बोला मेरा कहाँ होगा, मैं तो बिना तैयारी गई हूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो वो हुआ, तो वो बहुत बड़ा
एक Shock? तरह से शॉक था क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि, क्योंकि उसके बाद मुंबई जाना था, आगे का प्रोसीजर काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, तो वो कुछ माइंड में था ही नहीं। और फिर इट वाज सच अ बिग शॉक, क्योंकि पढ़ाई भी कर रही थी, प्लस हेड गर्ल के साथ मेरे सब्जेक्ट्स भी कुछ ऐसे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि ये भी वो भी। तो उसकी तैयारी ही नहीं, कुछ नहीं, अब सिलेक्शन हो गया, बॉम्बे जाना है। एंड देन हमारी जो मेंटोर मिस वर्ल्ड डायना हिरन, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगी, थैंक्स कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा उन्होंने हमको सिखाया है और हमको ट्रेन किया है, हमको इतना अच्छा मेंटोर किया है कि हम आज मतलब उनकी सीखी हुई चीज़ें, जिसे बोलते हैं ना, गुरु गुरु को हमेशा सत सत प्रणाम। तो वैसे ही वो भी मेरी गुरु हैं, और उनको भी लाइक दिल से आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर। सो